दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में लगभग 90% मतदान ने चुनावी समीकरण को बहुत दिलचस्प और अनिश्चित बना दिया है, क्योंकि भारतीय चुनावी राजनीति में उच्च मतदान को कई बार एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का संकेत माना जाता है। हालांकि हमेशा सीधा सपाट निष्कर्ष नहीं होता। कई बार ये मजबूत संगठन वाले दल जैसे टीएमसी के पक्ष में भी जाता है, जो अपने कोर वोटर को बड़ी संख्या में बूथ तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। और इसी बिंदु पर टीएमसी ये नैरेटिव बना रही है कि भारी मतदान दरअसल केंद्र की नीतियों और एजेंसियों के कथित दखल के खिलाफ जनता का गुस्सा है, जबकि बीजेपी इसे बदलाव की इच्छा और सत्ता विरोधी रुझान के रूप में पेश कर रही है। इन दोनों के बीच सीधी और कई जगहों पर नेक टू नेक लड़ाई बनती हुई दिख रही है, और यहीं से कांग्रेस की भूमिका असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। भले ही वो तीसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन उसके वोट और सीमित सीटें भी सरकार बनाने की दिशा तय कर सकती है। ग्राउंड लेवल डेटा और पिछले चुनावों, खासकर 2016-2021 के विधानसभा चुनाव के ट्रेंड्स को देखें तो कांग्रेस का कोर प्रभाव मुख्य रूप से उत्तर बंगाल, मालदा, मुर्शिदाबाद, सीमावर्ती जिलों और कुछ केंद्रीय बेल्ट की सीटों में केंद्रित रहा है, जहां उसका पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक और वाम दलों के साथ तालमेल उसे प्रतिस्पर्धी बनाता है। 2021 में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन 2026 में संकेत मिल रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में उनका वोट शेयर स्थिर या हल्का सुथरा हो सकता है, खासतौर पर वहां जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच ध्रुवीकरण से असंतुष्ट मतदाता तीसरा विकल्प तलाश रहे हैं। पहले चरण के उच्च मतदान में एक अहम पैटर्न ये देखा गया कि ग्रामीण और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में लंबी कतारें दिखी, जो टीएमसी के कोर वोट बैंक को मजबूती प्रदान करती हैं। लेकिन साथ ही एससी, ओबीसी और सीमावर्ती इलाकों में भी भारी मतदान हुआ, जिसे बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है। इस ड्यूल हाई टर्नआउट की स्थिति में कांग्रेस का वोट भले 12 से 18% के बीच हो, कई सीटों पर निर्णायक कटाव पैदा करता है, जिससे जीत का अंतर हजारों से सैकड़ों वोटों तक सिमट सकता है। अगर सीटवार संभावनाओं की बात करें तो कांग्रेस 15 से 20 सीटों तक पहुंचने की स्थिति तभी बना सकती है जब वो अपने पारंपरिक गढ़ों में कन्वर्जन रेट, वोट को सीट में बदलना, इस बात को सुनिश्चित करे, बेहतर करे। संभावित जीत की सीटों में मालदा जिले की कुछ सीटें जैसे मालदा उत्तर, दक्षिण बेल्ट, मुर्शिदाबाद की कई सीटें जैसे जंगीपुर, सागर दिघी, डोमकल, लालगोला और उत्तर दिनाजपुर की कुछ सीटें इसमें शामिल हो सकती हैं, जहां कांग्रेस और लेफ्ट दोनों का जो वोट कैडर है, जमीन यहाँ पर काफ़ी उनकी मजबूत है। हालांकि इस बार के चुनावी ट्रेंड में ये देखा गया कि लेफ्ट का वोट भी कांग्रेस में ही शिफ्ट हुआ है। इसके अलावा नदिया और बर्दवान के कुछ पॉकेट्स जैसे कालीगंज, शांतिपुर, कटवा जैसी सीटें और दक्षिण 24 परगना के सीमित इलाकों में कांग्रेस 1 से 2 सीट आसानी से निकाल सकती है, बशर्ते वहां त्रिकोणीय मुकाबले में टीएमसी और बीजेपी के वोट बंट जाएं। शहरी इलाकों जैसे कोलकाता में कांग्रेस का प्रभाव बहुत सीमित है, लेकिन जादवपुर या एंटाली जैसी सीटों पर वो 15 से 20% वोट शेयर लेकर परिणाम को प्रभावित आसानी से कर सकती है। अब सवाल है कि कांग्रेस किंगमेकर कैसे बन सकती है। इसका सीधा जवाब, सीधा गणित यह है कि अगर 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है और टीएमसी और बीजेपी दोनों 120 से 135 सीटों के बीच सिमट जाते हैं, तो 15 से 20 सीटें रखने वाली कांग्रेस या लेफ्ट इस स्थिति में आ सकते हैं कि वो निर्णायक बन सके, खासकर कांग्रेस। और इस स्थिति में कांग्रेस के पास 3 विकल्प होंगे। पहला, टीएमसी को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवाना, जो वैचारिक रूप से अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। दूसरा, सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी से दूरी बनाए रखते हुए विपक्ष में रहना, या नंबर 3, एक इश्यू बेस्ड सपोर्ट मॉडल अपनाना, जिसमें शर्तों के साथ समर्थन दिया जाए। व्यावहारिक राजनीति में टीएमसी के साथ कांग्रेस का सामंजस्य, खासतौर पर बीजेपी को रोकने के साझा लक्ष्य के कारण
ज्यादा संभावित परिदृश्य माना जाता है। डेटा एनालिसिस ये दिखाता है कि जिन सीटों पर कांग्रेस 15 से 25% वोट शेयर लेकर तीसरे स्थान पर रहती है, वहां वो अक्सर जीत हार का अंतर तय करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सीट पर टीएमसी और बीजेपी के बीच अंतर 3 से 5 हजार वोट का है और कांग्रेस 20 से 25 हजार वोट लेती है, तो उसका वोट ट्रांसफर या वोट कटाव सीधे नतीजे को पलट सकता है। यही कारण है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी अल्पसंख्यक और महिला मतदाताओं के जरिए, जबकि बीजेपी हिंदू ध्रुवीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए। दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान अभी बाकी है और यहीं पर कांग्रेस के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि कई शहरी, औद्योगिक और सीमावर्ती सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। चुनौती इसलिए कि ध्रुवीकरण बढ़ने पर उसका वोट संकुचित भी रह सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट्स ये संकेत देती है कि कांग्रेस का कोर वोट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि पॉकेट्स में मौजूद है और मजबूत है, और यही पॉकेट्स उसे 15 से 20 सीटों तक पहुंचा सकते हैं। 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव केवल टीएमसी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई नहीं रह गया, ये एक त्रिकोणीय समीकरण में बदल चुका है, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भले तीसरे स्थान पर हो, लेकिन उसकी रणनीतिक स्थिति उसे संभावित किंगमेकर बनाती है। अगर नतीजे बेहद करीबी रहते हैं, जो कि पहले चरण के 90% मतदान के बाद संभव दिख रहे हैं, तो कांग्रेस की 15 से 20 सीटें सत्ता की चाबी बन सकती हैं और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी साबित हो सकती है।